Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part, we are going to talk about pictographs. So what are pictographs? Pictographs होता क्या है सर? So let's understand what is pictograph on the screen. See, on the screen it is written pictograph are one visual and suggestive way to represent data without writing any numbers. देखिए पिक्टोग्राफ होता क्या है, एक ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और सजेस्टिव मेथड है, मतलब कहा जाता है कि पिक्टोग्राफ यूज करना चाहिए जिसमें आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स विदाउट राइटिंग, मतलब आप राइटिंग नहीं करेंगे, आप कुछ नंबर्स नहीं लिखेंगे इसके अंदर और आप लोग पिक्टोग्राफ की मदद से कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी बात, अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग क्या करेंगे, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ, आप पिक्चर्स की यूज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर आप लोग लेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। उससे होगा क्या, पिक्टोग्राफ की मदद से यू कैन इजीली गिव क्विक आंसर्स रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन। तो व्हाट इज पिक्टोग्राफ, आप समझ गए। आप शॉर्ट में समझना चाहते तो ये देखिए, पिक्टोग्राफ में आपको वर्ड दिख रहा है पिक, हम लोग पिक वर्ड यूज करते हैं, पिक पिक PIC पिक। सो व्हाट इज पिक, पिक इज अ पिक्चर, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए, जब भी पिक्टोग्राफ की बात होगी तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पिक्चर की बात करेंगे, समझ में आया। अगर पिक्टोग्राफ हम लोग ले रहे हैं सो वी विल नॉट राइट एनी नंबर्स, हम लोग कोई भी नंबर्स नहीं लिखेंगे, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग पिक्चर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। इतनी बात समझ में आ गई। पिक्टोग्राफ्स क्यों यूज किए जाते हैं सर, पिक्टोग्राफ इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम लोग उससे क्विक आंसर्स दे सके। समझ में आ गया पिक्टोग्राफ का यूज, क्लियर है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड हेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद एक पिक्चर दिख रही है आपको, तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू यूज द पिक्चर एंड व्हाट वन पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टूडेंट। तो एक स्माइली फेस एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई, शाबाश। अब देखिए मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल एंड वॉकिंग। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा, एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्राइवेट कार से कितने बच्चे जाते हैं, 4, क्योंकि 4 पिक्चर बनी हुई है तो एक फोटो एक स्टूडेंट की है, एक पिक्चर एक स्टूडेंट की, तो 4 पिक्चर्स 4 स्टूडेंट की। वेरी गुड। पब्लिक बस से 1 2 3 4 5, स्कूल बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं, 1 2 एंड 3। एंड व्हाट अबाउट वॉकिंग, बाय वॉक कितने बच्चे जाते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया हाउ वी हैव टू मेक पिक्टोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स कैसे बनते हैं, ये चीज क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा ये मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग जो भी पिक्चर ले रहे हैं उसको कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी डेटा हमसे पूछा है वो रिप्रेजेंटेशन हमें हमेशा लिखना होगा। जैसे हमने यहां लिखा है वन स्माइली फेस इज इक्वल टू वन स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ गई। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ए इज आस्किंग विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा मोड यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो हमें साफ दिख रहा है सर, स्कूल बस है। क्या है ये, स्कूल बस। क्यों, क्योंकि सर आपने अभी बताया था एक फोटो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे तो 11 फोटोज है, मतलब ये जो पिक्चर है वो 11 है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 11 स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल बस से। सो व्हाट इज द आंसर, स्कूल बस। सो विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज स्कूल बस। स्कूल बस ऐसा ट्रैवलिंग मेथड है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम कौन सा ट्रैवलिंग मेथड है। तो आप देखेंगे सबसे कम किसमें, 3 है, किसमें, साइकिल में, बाकी सब में 3 से ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे, साइकिल। सो विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, वी कैन से द लीस्ट ट्रैवल मेथड यूज बाय द स्टूडेंट इज साइकिल। साइकिल जो ऐसी चीज है जिसको सबसे कम बच्चे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑब्वियसली हमें भी आलस आता है साइकिल चलाने में, अगर हमको बोले कोई गाड़ी से छोड़ाएंगे तो हम फटाफट से गाड़ी में बैठ जाएंगे। साइकिल चलाने में आलस आता है, पसीने आते हैं, है ना। तो ये लोग भी वही बच्चे हैं जो साइकिल से जाना पसंद नहीं करते। तो कितने बच्चे हैं जो साइकिल से जाते हैं, तो हम कह सकते हैं सर केवल 3 बच्चे हैं जो साइकिल से जाते हैं, इसलिए लीस्ट नंबर ऑफ मेथड है जो कि यूज करते हैं स्टूडेंट ट्रैवलिंग करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, शाबाश। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल एक और गिवन है यहाँ पे, नंद किशोर जो है
collected responses from the children of his middle school in Berasia regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. देखिए नंद किशोर जो है उन्होंने कलेक्ट किया है डेटा मिडिल स्कूल के बच्चों से जो कि बेरासिया में है, उनसे पूछा गया है कि वो कम से कम लगभग 9 घंटे कितने बच्चे सोते हैं। वो हमेशा सोते हैं, कभी कभी सोते हैं या कभी नहीं सोते हैं। तो उन्होंने इस चीज का डेटा कलेक्ट किया। तो आप देखेंगे रेस्पॉन्सेज है ऑलवेज, समटाइम और नेवर। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो हमेशा 9 घंटे सोते हैं, कुछ कह रहे हैं हम तो कभी कभी 9 घंटे सो पाते हैं, और कुछ कह रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल भी 9 घंटे नहीं सो पाते हैं, हमें तो घर वाले जल्दी जगा देते हैं। तो ये 3 रेस्पॉन्सेज है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने लिया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल। किसको? 10 चिल्ड्रंस को। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमने इस बार पिक्चर लिए ट्राइंगल की, और एक ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 चिल्ड्रंस को कर रहा है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उस हिसाब से ध्यान रखना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए 1 ट्राइंगल मतलब 10 चिल्ड्रन। क्लियर? तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब कितने बच्चों ने कहा कि हम लोग हमेशा 9 घंटे की नींद लेते हैं? तो 1 2 3 4 5। क्या मैं 5 चिल्ड्रन बोलूं? नो सर। वाई? बिकॉज एक ट्राइंगल 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 ट्राइंगल करेंगे 50 को। 5 ट्राइंगल्स मींस 50 स्टूडेंट्स। शाबाश। सम टाइम वाले कितने बच्चे हैं? 1 2, दैट इज 20। और ट्राइंगल हाफ है, तो 10 का हाफ कितना बोल सकते हैं हम? 5। तो ये हो गए 25। और नेवर वाले स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4। 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं नेवर, हम लोग तो कभी भी 9 घंटे नहीं सो पाते। समटाइम्स वाले हैं 25 स्टूडेंट्स, और ऑलवेज वाले हैं 50 स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? जो नंद किशोर जी ने डेटा कलेक्ट किया वो आप समझ चुके हैं। वेरी नाइस। आइए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन इज सेइंग व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर एट नाइट। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। Question is asking number of children who always slept at least 9 hours a night, जो हमेशा सोते हैं। आइए हमेशा वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 ट्राइंगल्स है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा 9 घंटे की नींद ले लेते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। जो समटाइम्स सोते हैं, कभी कभी सोते हैं, ये देखिए समटाइम्स लिखा हुआ है। तो आइए वापस से डेटा पे चलते हैं। समटाइम्स वाले कितने बच्चे हैं? 2 ट्राइंगल एंड हाफ ट्राइंगल। तो 2 ट्राइंगल मींस 20 एंड हाफ मींस 5, दैट इज 25। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? 25 स्टूडेंट्स, या फिर आप ब्रैकेट में चिल्ड्रन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट, जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं। तो आइए ऑलवेज यहां पे हम लोग देखेंगे जो 9 घंटे से कम सोते हैं, तो वो है 1 2 3 एंड 4। समझ में आई बात? देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट, जो हमेशा 9 आवर्स की स्लीप निकालते हैं, वो हो गए 50। बट ये है नेवर, जो 9 घंटे की स्लीप कभी नहीं निकालते। तो कितने हैं? 4 ट्राइंगल। तो ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स, जो 9 घंटे से हमेशा कम सोते हैं, दैट इज 4 ट्राइंगल, दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन के अंदर। ये चीज क्लियर है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए इतना समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि हम लोगों ने आज क्या देखा। हम लोगों ने समझा व्हाट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ होता क्या है? पिक्टोग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, बट विथ नॉट द नंबर्स, बट इट इज विद द पिक्चर्स। हम लोग पिक्चर से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिक्टोग्राफ हम क्यों बनाते हैं? सो दैट हम क्विकली आंसर्स प्रोवाइड कर सके। दिस इज व्हाई वी यूज द पिक्टोग्राफ मेथड्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे चलते हैं और असेसमेंट देखते हैं। और असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स होता क्या है? तो आइए देखते हैं पिक्टोग्राफ होता क्या है। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स। पिक्टोग्राफ क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को पिक्चर्स की फॉर्म में। किसी भी ऑब्जेक्ट की आप पिक्चर ले सकते हैं। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डेटा विद अ
जस्ट अ क्विक ग्लैंस, इससे क्या कर सकते हैं आप, देखते किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब पिक्टोग्राफ की मदद से हमारे को क्विक आंसर देने में काफी मदद मिलती है। और पिक्टोग्राफ जो होता है वो हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा तो एक स्माइली फेस लिया, फिर हमने ट्राइंगल ले लिया, और भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स ले सकते हैं और पिक्टोग्राफ इजीली बना सकते हैं फॉर योर ईज इन कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? If yes, then this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.